इतनी बड़ी उम्मीद हो रही है। देखो पेज नंबर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल चैप्टर तुम लोगों का दिया है सेकंड सेमेस्टर में, पूरा डिटेल्स में है, इत्मीनान से सुनो। ठीक है, अब पहले कॉस्ट करवा रहे हो तो कॉस्ट ही करवाना होगा, मतलब वैसे करेंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। अब टैक्स और कॉस्ट 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, तुम लोग अपने समझ लेना, फिर तुम लोगों को दिक्कत अगर हुआ तो प्रॉब्लम होगा। देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स का जरूरत होता है। तो वो रॉ मटेरियल्स को वो लोग कैसे रखेगा, मतलब कितना रखना चाहिए एक वक्त में, स्टॉक्स कैसे मतलब रखना चाहिए, फिर प्लस एक बार में कितना क्वांटिटी में खरीदेगा वो, जिससे उसको सस्ता पड़े। समझ में आया? ताकि क्योंकि ये तो कॉस्ट का बात हो गया, फिर मान लो कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा एक बार में वो खरीद लेगा तो रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर खरीद लिया वो ज़रूरत से, तो उसको जगह जो चाहिए होगा तो उसका तो खर्चा लगेगा उसको। समझ में आया? तो वो खर्चा बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें जानेंगे। इसमें टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, तो पहला जो है टेक्निक्स जो पढ़ रहे हैं, फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, ये पहला मेथड है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया? इसको एकदम ध्यान से सुनना है। स्टॉक लेवल्स का मतलब होता है, पहले ये बता देते हैं। जैसे कि मैक्सिमम स्टॉक हो गया, मतलब कंपनी में तुम डिसाइड क्या करेगा कि जैसे 1000 केजी से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, इससे ऊपर हम नहीं रख सकते। अगर इससे ऊपर रहेगा तो मेरा माल बर्बाद भी हो सकता है। वो अपना एक एस्टिमेट लगा, वो लोग कैलकुलेशंस करेगा कि हाँ इतना रॉ मटेरियल्स से ज़्यादा हमको नहीं रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम रखेंगे तो मतलब है ना, रखने के लिए नया जगह भी चाहिए तो उसमें खर्चा, फिर मान लो देखभाल के लिए आदमी भी चाहिए, उसका खर्चा, मतलब खर्चा ही खर्चा होगा। दूसरा है मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल जिसको बोलते हैं। ये मान लो 200 केजी है, मतलब मेरे स्टॉक में इससे कम माल नहीं रहेगा। अगर इससे कम हुआ तो मेरा प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, मेरा प्रोडक्शन रुक सकता है। समझ में आया? जहां डाउट होगा वहां पूछोगे। उसको बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम उसको बोलते हैं उससे ऊपर नहीं रहेगा, और मिनिमम स्टॉक लेवल उसको बोलते हैं कि इससे नीचे नहीं होने देंगे हम। इससे नीचे जैसे होगा हम लोगों को स्टेप्स लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, 200 केजी मतलब ये बोला हुआ है, मतलब ऑर्डर दे दिया जाता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है वो एक आदमी पूरा स्टॉक का ये देखभाल करता है, तो इससे नीचे अगर जैसे हुआ तो वो इन्फॉर्म करेगा वो, क्योंकि इस यहीं तक रखना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है, स्टॉक में माल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी रॉ मटेरियल्स मिलता नहीं है मार्केट में, ये भी दिक्कत हो सकता है। तो ये जो 200 केजी है, इन लोगों का कैलकुलेशंस होगा कि हाँ ये कितने दिन चलेगा मेरा, ठीक है। फिर उतना दिन उन लोगों को टाइम मिल जाएगा कि हम नया माल उठा सकें कहीं और से भी। समझ
समझ में आया बात? अभी पहले इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? देखो ये जो चीज तुम पढ़ रही हो बीकॉम में भी यही पढ़ाया जाएगा, लेकिन बुक में जिस तरह से इतना अच्छे से दिया हुआ है वो बीकॉम के बुक में तो हम नहीं देखे आज तक, ठीक है? तो उसको अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर जैसे बताए थे डिफरेंट स्टॉक लेवल्स को फिक्स करने का रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है। तो पहला है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, जो उसका रेट क्या है, कितने अमाउंट में वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है? टाइम गैप और लीड टाइम, मतलब एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का जो टाइमिंग होता है कि मतलब आज ऑर्डर दिए हैं, अब वो ज़रूरी है हमको आज ही, उन लोगों का कुछ हिसाब रहता है कि हाँ आज ऑर्डर दिए तो 10 दिन बाद माल आएगा, समझ में आया? तो उसको बोलते हैं टाइम गैप। तो उतना दिन का वो स्टॉक तो रखेगा ना अपने पास में, ताकि मान लो कि आज ऑर्डर दिए हैं और मुझे पता है कि 10 दिन का बाद आएगा माल, तो ये 10 दिन का जो गैप है उस गैप का तो माल हमको रखना पड़ेगा ना। मान लो एक दिन में 20 केजी यूज हो रहा है, तो 10 दिन का 200 केजी हमको रखना पड़ेगा, ताकि ये खत्म होते होते वो नया माल आ जाएगा अंदर में, समझ में आया? तीसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, बताया अभी, रखने का जगह, वो जितना तुम्हारा रहेगा उतना ही ना तुम माल मंगा के रख सकती हो। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा मंगा लोगी तो रखने का दिक्कत होगा, फिर तुम नया जगह तुमको लेना पड़ेगा, खराब तरीके से रखोगी तो फिर माल बर्बाद होने का भी डर रहेगा। दूसरा बात, चौथा नंबर है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज। पैसा का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा माल मंगवा ली तो तुम्हारा क्या है, पैसा फंस जाएगा। एक लिमिट रहता है ना, कि जैसे कि हम अगर कर रहे हैं काम तो हम यही एक लिमिट अपना बना के रखेंगे कि हम 1 लाख रुपया ही स्टॉक में फंसा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं फंसाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो अप डाउन होता रहता है। जो रॉ मटेरियल आज 10 रुपया मिल रहा है कल हो सकता है सस्ता भी मिल सकता है, या फिर उसका तो हो सकता है महंगा में भी मिल सकता है, समझ में आया? तो पैसा का अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्टॉक को मेंटेन करेंगे, समझ में आया बात? जहाँ समझ में नहीं आएगा वो पूछोगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टोरेज वो बता चुके हैं। रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू वेस्ट, फायर। अब लॉस के बारे में बता दिए कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर रखोगी तो चोरी का भी डर है, आग भी लग सकता है, माल बर्बाद भी हो सकता है। तो कोई सामान होता है कि ज़्यादा दिन रखने से बर्बाद हो जाता है, जैसे केरोसिन तेल है, ये सब क्या होता है, उड़ता है, जानती हो ये चीज़? हाँ, जानती हो ना? हाँ, ये जानती है, इसको समझाना ठीक से। सुने हैं, सुने। केरोसिन तेल जो होता है, हनी भी होता है, हनी भी होता है, हनी उड़ता है। हाँ, मार्केट वाला जो होता है ना, डाबर वाला का, वो सब उड़ जाता है रखे रखे। हम तो कहाँ उड़ता हूँ, तो रखा होगा। नहीं, मेरा तो ऐसा हुआ है बहुत बार। खुला रखी होगी। नहीं, बंद ही था, पर थोड़ा कम हो जाता है। अरे हम तो आज तक खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं तुम क्या किए, तुमको लगा कोई चुरा के खा लेता होगा। अरे पेट्रोल या ये केरोसिन ये होता है, दूसरा है वो स्पिरिट जो आता है, डॉक्टर स्पिरिट, इंजेक्शन लगाने से पहले जो लगाता है, वो भी तुम खुला रखोगी उड़ेगा वो, समझ में आया? ये सब नेचुरल है, तो इन लोगों को नॉर्मल लॉस बोला जाता है। सातवां है सीजनल चेंज। सीजन चेंज होने पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
समझ में आया? तो अब मान लो दुनिया भर का स्टोर वाला सेब रख लिया माल, अब सीजन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका दाम गिरेगा, स्टोर का दाम तो महंगा ही रहेगा। फ्लक्चुएशंस इन मार्केट प्राइस में चेंज वगैरह हो सकता है। इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ स्टॉक और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये सब फैक्टर्स, ये सब रीजन को नज़र में रखते हुए हम लोगों को अपने स्टॉक लेवल्स मेंटेन करना पड़ता है। हर कंपनी अपना स्टॉक लेवल मेंटेन करता है। ये सब जो तुम पढ़ रही हो ना, ये सब मतलब बेकार चीज़ नहीं पढ़ रही हो। और सिलेबस तो बहुत अच्छा ही मेंटेन बैलेंस किया है वो, स्टूडेंट्स पढ़ने वाला होना चाहिए। अब तुम लोग जैसे कि 11 का जो पहला 6 मंथ जो तुम लोग बर्बाद की हो, सिलेबस बहुत अच्छा वो सेट किया है वो। स्टूडेंट लोग बदमाशी कर रहा है तो वो तो अलग बात है, ठीक है। तुम लोग को उस समय स्कूल कब से स्टार्ट हुआ? जून से ना? हाँ, 10 का रिजल्ट कब निकला? मई में ना? तो जून से स्टार्ट हो गया होगा। मई नहीं, 3 जून को निकला है। और रिजल्ट 10 का इतना लेट से निकला है? हाँ, जून में निकला है। तो एडमिशन कब हो गया? एडमिशन वही टाइम हुआ, फिर उसके बाद जून का एंड तक स्कूल खुला है। 15 जून से स्कूल खुल गया। अच्छा, तो जुलाई अगस्त एग्ज़ाम हुआ है कि तुम्हारे कब, कितने सितंबर से? 13। तो तकरीबन 3 महीने में तुम्हारा स्टार्ट हुआ है। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, जो हिसाब का सिलेबस था वो 3 महीने में हो जाता है, वो अच्छा सिस्टम है। स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं है बहुत, यहाँ पर माहौल एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है यहाँ पे लिखाना का। पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ गया ना, खास करके हम लोग का काम का लिखाना में तो हम ही होगा, तो कोई है नहीं एकदम। मतलब बहुत कम स्टूडेंट है जो दिल से पढ़ाई करता है, और फिर जानकारी भी नहीं है बहुत से स्टूडेंट को। 11 में ले लिया, अब घूम रहा है सबका सब। अब टीचर को समझेगा कि घोल के पिला देगा टीचर, थोड़े होगा। जहाँ समझाने का बात रहेगा और समझाए बिना काम नहीं चलेगा वहाँ पे। तुम रट नहीं सकते हो। अभी क्या है, जनरल लेजर जो पढ़ाना पड़ रहा है आपको, कोई दिक्कत है। फिर 2-3 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो भी करवा दिया है वो, तो फिर वो सब भी करवानी होगा। वो सब ज़िंदगी भर का यूज़ है। स्टूडेंट्स पढ़ा नहीं है, और फिर तो रिजल्ट भी इतना लेट से निकालता है WB का, सब मई में निकलता है, जून में निकाला है। अब एडमिशन प्रोसेस में ऑब्वियस सब आपके इतना टाइम लगता ही है। नहीं, शायद इस बार लेट हुआ क्योंकि ये था ना इलेक्शन था, तो इस वजह से लेट हुआ था। 3 महीना अवॉइड होकर फिर कुछ दिन बाद हुआ था, याद है? इलेक्शन था तो उसको याद ही नहीं है। कहाँ थी तुम? हम 2 या 3 जून को निकला, WB से मुझे निकाला याद तुम? है। तो फिर अब रिजल्ट तैयार नहीं, एडमिशन तैयार। तो अच्छा, इसको एडमिशन का याद है, उसको रिजल्ट का याद है। चलो ठीक है, तुम लोग अब देखो, पहला है यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है, जो बता रहे वहां यहाँ लिखा हुआ है, उतना स्टॉक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, कभी जाना चाहिए। समझ में आया? हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल रीजन है जिसकी वजह से हम उससे ज़्यादा खरीद के रख सकते हैं। वो क्या है? मान लो कभी ऐसा हुआ कि जो मटेरियल है जितना में मिलता है, मान लो 10 रुपये में हमेशा मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ कि 6 रुपये मिलने लगा कि तुम मतलब ओनर को पता चला तो वो बोला कि माल स्टॉक में रख लो क्योंकि सस्ता में मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या है, कंपनी फ़ायदा देखकर उसको उठा लेता है पूरा माल, तो उसमें क्या है, उसका बेनिफिट हो जाता है। तो वो एक रीज़न है एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस को छोड़ के कभी भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? पूछना है? अभी यहाँ पर जो बातें यहाँ पे लिखा है उसी को यहाँ पर डिटेल में समझा रहा है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज़्यादा रखोगे अगर, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स, जिससे तुम्हारा एक होता है ना, जितना पैसा लगता है
मान लो कि 2 लाख रुपया, वही रोलिंग होता है बिजनेस में, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? उसी से वो बिजनेस करेगा, खरीदेगा, उधार बाकी खरीदा उसको पेमेंट करेगा। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज तुम लोग को बता चुके हैं, और जब आहिस्ता आहिस्ता जब अकाउंट्स पढ़ोगी और क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या है, पैसा ब्लॉक होता है बिना मतलब का। दूसरा है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा तुम सामान मटेरियल खरीदोगे तो जगह चाहिए होगा, उसके लिए पैसा का इंतज़ाम करो, खर्चा पड़ेगा, खर्चा लग बढ़ जाएगा। फिर तो अगर ऐसा कुछ सामान रखे हो तो देखभाल के लिए आदमी की ज़रूरत जब पड़ेगा तो आदमी रखो। उसके बाद रॉ मटेरियल्स हिरा भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद क्या है, जैसे कि मान लो कि हर एक आदमी का बिजनेस का अलग अलग स्टॉक होता है। मान लो कि कोई कपड़ा का काम कर रहा है तो वो स्टॉक लंबा चौड़ा रख लिया अभी का, मान लो डेट का, अब वो उसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तो कपड़ा का क्या है कि फैशन वाइज चलता है, फैशन अगर किया आउटडेटेड हो गया, अब वो निकलेगा ही नहीं जल्दी। जानती हो नहीं सब चीज़ तुम लोग सब में माहिर होगी। लेडीज कपड़ा जो निकल जाता है फैशन, तुम लोग खरीदती हो उसको? हाँ। खरीद हो जाएगा तो आप थोड़ी नहीं खरीदती हो? हाँ, मालूम है। दूसरा बात, मान लो कि कोई टीवी अगर है, पहले मोबाइल क्या था, कीपैड चलता था, अभी भी मिलते ही है कीपैड, तो फिर एंड्रॉयड आ गया। तो आदमी अब मोस्टली के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही है, क्योंकि कीपैड में वो सब कैसे ये सिस्टम्स नहीं है वो। ठीक है, वो सब जो आदमी थोड़ा एजेड है तो उसको अभी धीरे तक हमको चलाने में इजी होता है। अब कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक भर लिया होगा अगर कीपैड का, उसके लिए तो नुकसान हो गया। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला जो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का निकालने का, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में आया? अभी इसको ये दो का जो मीनिंग है अभी ये आगे बताएंगे। ठीक है, अभी तुम लोग को फॉर्मूला बताया है जिसको तुम लोगों को याद करना है, रट लेना है पूरा फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी किसको बोलते हैं वो अभी बताएंगे। क्लियर हुआ? मिनिमम कंजम्पशन जो है, मान लो रीऑर्डर पीरियड अगर तुमको डेज में दिया है, मान लो 7 डेज, तो कंजम्पशन जो है पर डे का लेंगे। इलस्ट्रेशन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अगर वीक का दिया हुआ है तो पर वीक का लेंगे, मंथ का दिया हुआ है तो पर मंथ का लेंगे, तब उसको मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ? मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए ये 4 चीज़ें चाहिए होगा, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में आया? वेरी गुड। पूछना है? तन्वी बाबू आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, आपका थोड़ा हमको ढीला लग रहा है, पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, आगे फिर कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के बिना, तो बस जान लेना, क्योंकि ज़रूरत जो है ना इंसान का बहुत कुछ करवा देता है, पैसा। ठीक है, तो पहले से उस पोजीशन को हासिल करने का कोशिश करो जो ऊंचाई का पोजीशन हो। वो पोजीशन नहीं कि जो दुकान में बैठ गए सेल्स गर्ल का काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब है मिनिमम स्टॉक लेवल।
मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है कि इससे नीचे मेरा नहीं जाएगा स्टॉक लेवल जो है, इससे नीचे अगर गया तो हम इन्फॉर्म करेंगे भाई बहुत बड़ा बात हो गया, स्टॉक लेवल नीचे हो गया इससे। वो अगर फिक्स्ड करके रखा है कि 200 मतलब केजी में बता रहा है 200 केजी है तो 200 केजी उसका हर समय रहेगा। और अगर नहीं रहा तो हाँ नहीं रहा तो बवाल होगा। तो दोबारा स्टॉक मंगवा लेगा। अब तो वही तो बोल रहे हैं, मुझे समझाया तुमको। ये है मिनिमम स्टॉक लेवल 200 केजी। स्क्रीन पे देखो, बात सिर्फ कान से सुनो। अब देखो स्क्रीन पे 200 केजी है इसका मिनिमम स्टॉक लेवल, और इसको मालूम है ये कि हम जब कोई नया ऑर्डर देते हैं तो उसको आने में 10 दिन लगता है। तो मतलब क्या है, एक दिन में 20 खर्चा हो रहा है, तो 400 पहले से है इसके पास, ठीक है। 400 की मान लो 10 दिन, 20 तारीख है आज, 20 नवंबर, 30 नवंबर यहाँ पर है। मेरे पास अभी 400 केजी है, मेरे पास 400 केजी अभी है माल। हमको मालूम है कि मेरा एक दिन में 20 केजी यूज होता है, ठीक है। और ऑर्डर जो है, हम जिस दिन ऑर्डर प्लेस करेंगे उसको आने में 10 दिन लगता है, ठीक है। तो 20 केजी करके 10 दिन का 200 केजी यूज मेरा हो जाएगा, और अभी मेरे पास 400 केजी है। तो इसी को बोलते हैं लीड टाइम। ये 200 केजी यहाँ पर यूज हो रहा है, 400 में से 200 डिक्रीज कर देंगे तो 30 नवंबर को तब भी तो मेरा 200 बचेगा ना भाई, और तब तक मेरा नया ऑर्डर आ जाएगा जो भी होगा 1000 केजी वगैरह, बढ़ गया मेरा माल। 200 केजी जो पीछे का था उसको हम पहले निकालेंगे, और यहाँ पे मेरा स्टॉक सेट हो जाएगा। कुछ ना इसमें, ये सब समझने का बात है। जितना अच्छे से समझोगी, सुकून से समझोगी बैठकर, एकदम इलस्ट्रेशन स्मूथ वे में कर पाओगे। ये बात जान लेना, नहीं तो वही हाल होगा रटने वाला, फॉर्मूला रट लोगी, काम होता रहेगा तुम्हारा, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आएगा। समझ में आया? अभी जैसे पढ़ा दिए हैं तो तुम लोग बोलोगे, हम तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, उसको पढ़कर फिर जो बुक में लिखा हुआ है सुकून से बैठकर सोचोगी, दिमाग में रखोगी, तब ये सब दिमाग में रहेगा। और रिवीजन भी करते रहना हो, अदरवाइज दिमाग भी नहीं बैठेगा। समझ में आया क्या? पहला चैप्टर जो है वो पूरा थ्योरी है, तो हम इसलिए नहीं पढ़ाएं क्योंकि प्रैक्टिकल कराने में टाइम लगता है। थ्योरी तो उस टाइम पढ़ोगी, रीड करके बैठोगे, कुछ भी आएगा वो लिख लोगे वहाँ पर, ठीक है। अब इसमें भी टाइम इसलिए सुकून से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर है मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। आया समझ में? तो पूछना है इसमें, बोला स्पेशल नोट्स ये दिया है, इफ नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन और द नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इज नॉट अवेलेबल, then either average rate consumption or the average reorder period is required to be considered। देखो अभी बता दे रहे हैं इसको जब इलस्ट्रेशन करवाएंगे तो क्लियर होगा। नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड अगर नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, तो हम लोग एवरेज ले लेंगे, वहाँ पे जब लेना होगा तो
उस केस में ही ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन और नॉर्मल एवरेज जो रेट ऑफ कंजम्पशन है दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ है। समझ में आया? ऐसे नहीं लेना है उसको, जब नहीं रहेगा इंफॉर्मेशन तब लेना है। आया समझ में? आज यहीं तक रहने दो, इसको घर में पढ़ना है और समझना है। संडे मंडे को आओगी टैक्स लेकर, टैक्स नहीं सॉरी अकाउंट्स लेकर।